का जो हमारा विषय है वो ये है कि जीएसटी 2.0 22 सितंबर को जीएसटी की दरों में भारी कटौती की गई और उस कटौती से ग्राहकों को ये उम्मीद थी कि सभी ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा, परंतु दुर्भाग्यवश जो ग्राहकों को इसका लाभ मिलना चाहिए वो मिलता हुआ मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने अपने स्तर पर ग्राहकों से बातचीत करके जो सर्वे किया है उसमें देखने में आया है कि रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं हमारी, जैसे ब्रेड है, बटर है, घी है, टूथब्रश है और भी अनेक चीज़ें हैं, इनका लाभ जीएसटी में कटौती के बावजूद भी ग्राहकों को नहीं मिला। अगर हम छोटी छोटी बातों को देखें कि एलपीजी में जीएसटी कटौती हुई है, चीनी में जीएसटी कटौती हुई है, दूध में जीएसटी कटौती हुई है और निश्चित रूप से चाय पत्ती में भी जीएसटी कटौती हुई है, लेकिन चाय का जो कप है, चाय की जो प्याली है, वो आज भी उसी रेट में मार्केट में ग्राहकों को मिल रही है। और जो होटल और रेस्टोरेंट के जो रूम्स हैं उसमें भी भारी कटौती हुई है जीएसटी में, उसमें भी कोई राहत हमें दिखाई नहीं दे रही है। और इसके बाद जितनी भी दवाइयाँ हैं, जो तो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उसमें तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है और दूसरी दवाइयों में भी काफ़ी कटौती जीएसटी में हुई है। लेकिन जब हमने सर्वे किया और कुछ ग्राहकों से बातचीत की जिन्होंने दवाइयाँ खरीदी हैं या मेडिकल अप्लायंसेस लिए हैं, उसमें भी हमें ग्राहकों को ऐसा लगता है कि कोई भी राहत नहीं मिली। और ग्राहकों से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं आप पक्का बिल ज़रूर लें, रिसीट लें पक्की, ताकि आप कभी भी अपना क्लेम अगर दे सकें, करना चाहें, कोई शिकायत करना चाहें तो आपका क्लेम वाजिब होना चाहिए, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि कितना जीएसटी आपसे वसूला गया है। और इसके बाद दूसरा निवेदन मेरा जिला प्रशासन से है, एक्साइज एंड टैक्सेशन से हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट से हैं, कि वो इंश्योर करें और जो कन्फ्यूज़न और भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीएसटी किस में है, किस में नहीं है, किस में कितनी कटौती है और कितना अंतर कहाँ है, ये कार्य जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का है, जीएसटी डिपार्टमेंट का है, सिविल सप्लाई का है। वो विभाग भी अपना जो है कार्य ठीक से करते हुए ग्राहकों को राहत दिलवाने में अपना योगदान दें। का जो हमारा विषय है वो ये है कि जीएसटी 2.0 22 सितंबर को जीएसटी की दरों में भारी कटौती की गई और उस कटौती से ग्राहकों को ये उम्मीद थी कि सभी ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा, परंतु दुर्भाग्यवश जो ग्राहकों को इसका लाभ मिलना चाहिए वो मिलता हुआ मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने अपने स्तर पर ग्राहकों से बातचीत करके जो सर्वे किया है उसमें देखने में आया है कि रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं हमारी, जैसे ब्रेड है, बटर है, घी है, टूथब्रश है और भी अनेक चीज़ें हैं, इनका लाभ जीएसटी में कटौती के बावजूद भी ग्राहकों को नहीं मिला। अगर हम छोटी छोटी बातों को देखें कि एलपीजी में जीएसटी कटौती हुई है, चीनी में जीएसटी कटौती हुई है, दूध में जीएसटी कटौती हुई है और निश्चित रूप से चाय पत्ती में भी जीएसटी कटौती हुई है, लेकिन चाय का जो कप है, चाय की जो प्याली है, वो आज भी उसी रेट में मार्केट में ग्राहकों को मिल रही है। और जो होटल और रेस्टोरेंट के जो रूम्स हैं उसमें भी भारी कटौती हुई है जीएसटी में, उसमें भी कोई राहत हमें दिखाई नहीं दे रही है। और इसके बाद जितनी भी दवाइयाँ हैं, जो तो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उसमें तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है और दूसरी दवाइयों में भी काफ़ी कटौती जीएसटी में हुई है। लेकिन जब हमने सर्वे किया और कुछ ग्राहकों से बातचीत की जिन्होंने दवाइयाँ खरीदी हैं या मेडिकल अप्लायंसेस लिए हैं, उसमें भी हमें ग्राहकों को ऐसा लगता है कि कोई भी राहत नहीं मिली। और ग्राहकों से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं आप पक्का बिल ज़रूर लें, रिसीट लें पक्की, ताकि आप कभी भी अपना क्लेम अगर दे सकें, करना चाहें, कोई शिकायत करना चाहें तो आपका क्लेम वाजिब होना चाहिए, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि कितना जीएसटी आपसे वसूला गया है। और इसके बाद दूसरा निवेदन मेरा जिला प्रशासन से है,
एक्साइज एंड टैक्सेशन से हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट से हैं, कि वो इंश्योर करें। और जो कन्फ्यूज़न और भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीएसटी किस में है, किस में नहीं है, किस में कितनी कटौती है और कितना कितना अंतर कहाँ है, ये कार्य जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का है, जीएसटी डिपार्टमेंट का है, सिविल सप्लाई का है। वो विभाग भी अपना जो है कार्य ठीक से करते हुए ग्राहकों को राहत दिलवाने में अपना योगदान दें।